प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी इसमें। भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहिए। आप भी लगे हुए हैं? ये हम भी लगे हुए हैं, मैं तो 85 रहे यहाँ से। और पार्टी अगर हमारी जगह देगी तो हम आएंगे और जिनको भेजेंगे हम लोग उनके साथ। कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार पहुंची बापू की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण की धरती मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हर घर अधिकार रैली को किया संबोधित। नमस्कार, खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गांधी परिवार की बेटी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की शुरुआत की। वहीं प्रियंका गांधी को देखने के लिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। आगे प्रियंका गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पहले केंद्र की सरकार धर्म के आधार पर वोट लिया करती थी, लेकिन अब जब लोग रोजगार की मांग करने लगे हैं तो उनको भी रोजगार याद आ रहा है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार और मोदी सरकार के द्वारा 10,000 की राशि महिलाओं को देने पर तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव आया है तब सरकार को महिलाओं की याद आई है, लेकिन सभी महिलाओं से हम अपील करते हैं कि नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के 10,000 की सहायता राशि ले लो, लेकिन जब वोट के समय अपने देश के लिए वोट करो तो अपने परिवार के लिए वोट करो, झूठे वादे करने वालों के खिलाफ में वोट करो। वहीं प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मेरा भाई राहुल गांधी असली देशभक्त है। मेरा भाई किसान, महिलाओं, बेरोजगार के पास जाता है। कोई व्यक्ति चोरी कर सरकार बनाने वालों से देशभक्त नहीं बन जाता है। असली देशभक्त सामाजिक न्याय के लिए लड़ता है। हमारी सरकार बनी तो हम सभी वर्ग के लोगों के लिए विशेष तरह की योजनाएं चलाएंगे ताकि उनका लाभ मिल सके। आगे देखिए। बिहार में महागठबंधन के वादे हर एक अधिकार को मजबूत करना चाहते हैं। कमाई का अधिकार, गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता देना चाहते हैं हम। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन 1500 रुपए प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी इसमें। भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहते हैं। 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंडियों की व्यवस्था लागू करेंगे। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां हैं, उनमें बिहार वासियों के लिए हम विशेष आरक्षण रखेंगे। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन 2 गुने मजदूरी। 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देना चाहते हैं, फ्री बिजली मिलेगी आपको। माई बहन योजना में 2,500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में जाएंगे। 25 लाख तक आपका सारा इलाज, दवाइयाँ, सर्जरी, ऑपरेशन सब कुछ आपको मुफ्त मिलेगा। जो आवासीय अंग्रेजी मॉडल के विद्यालय हैं वो हम लगाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के अधिकार की बात की मैंने। पंचायती राज और नगर निगमों में अति पिछड़े वर्ग के लिए 30% आरक्षण और दलित वर्ग के लिए 20% आरक्षण। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा। प्राइवेट शिक्षा के संस्थानों में अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होगा। बिल्कुल, क्योंकि चंपारण से ही हर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत को आजादी मिली, महात्मा जी ने यही से आंदोलन की शुरुआत की थी, यही से आगाज शुरुआत की गई है प्रियंका गांधी जी के द्वारा, और हम लोग पूरी तरह तैयार है। लेकिन एक तरफ आप पलायन, नौकरी, बेरोजगारी की बात करें, दूसरी तरफ सरकार घोषणाएं पर घोषणाएं की जा रही है। कभी टोला सेवक की घोषणा, तो कभी आंगनबाड़ी की घोषणा, तो कभी मुख्यमंत्री जी विकास मित्र की घोषणा कर रहे हैं। सबकी वेतन डबल कर रहे हैं, सब महिलाओं की 10-10 रुपए भेज रहे हैं। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे। एक बात बताया जाए, अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने लागू किया माई बहन योजना, 2,500 रुपया पेंशन की राशि जो 2,000 किए जाएंगे, जब बिजली 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, तो आपने देखा होगा जैसे ही विपक्ष ने, हम लोगों ने ये आवाज उठाया, ये मुद्दा हम लोग लाए, तो तुरंत मोदी जी सरकार और नीतीश जी ने मिलकर अपना यह काम शुरू कर दिया। उन्होंने भी 100 बिजली यूनिट फ्री कर दिया। पेंशन जो था 400 पे मिलता 1100 कर दिया। तो हम लोग 2,000 करते तो 2,000 कर देते ना। तो विपक्ष तो अभी मजबूत है ना, विपक्ष उनसे करवा रहा है।
वो नहीं कर रहे, विपक्ष अपनी मजबूती के तहत उनको करने पर मजबूर कर रहा है, और यह जनता भी समझ रही है कि हम लोग करवा रहे हैं। बिल्कुल यह बात। प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को धो रहे हैं लगातार। जी, सबसे बड़ी बात है, पहले ये उन्हीं के साथ थे, ये उन्हीं के साथ थे। अब उनसे इनकी क्या दुश्मनी हुई, क्या अनबन हो गई है कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो वही बताएंगे, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आने वाला मोतिहारी में विधानसभा चुनाव है, यहाँ पूर्वी चंपारण लोकसभा में 6 विधानसभा सीट है, क्या लगता है इस प्रकार इस बार कैसे चुनाव होगा? देखिए, चुनाव की जो बात है, सीट की बात है, जहाँ भी हो महागठबंधन जो तय करेगी, हमारे पार्टी जो डिसाइड करेगी, हम लोग उसी के साथ है। ये जो भी आएंगे हम लोग से साथ रहेंगे। केसरिया से आप भी लगे हुए हैं? ये हम भी लगे हुए हैं, मैं तो प्रत्याशी रहेंगे यहाँ से, और पार्टी अगर हमारी जगह देगी तो हम आएंगे, और जिनको भेजेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे मजबूती के साथ। आज के रैली में पिछला कुर्सी सब खाली रह गया, एक कुर्सियाँ खाली रही, तो धूप आए होंगे, धूप बहुत थी। आप एक बात की और ध्यान दें, दुर्गा पूजा के मौसम में जहाँ सभी लोग उपवास में रह रहे हैं, उनको अगर धूप लगी, जैसे मेरे ही साथ आए हैं लोग, इन लोगों को जब धूप लगना शुरू है, उधर से उठ के आकर पेड़ के नीचे आ गए, क्योंकि लोग फास्टिंग में है। फास्टिंग में जो व्यक्ति यहाँ आया है उसका बयान नहीं कहते कुर्सियाँ खाली रह गई है। कुर्सियाँ खाली रहना इसलिए पड़ा कि जो लोग दिन में फास्टिंग में वो कितना देर धूप बर्दाश्त करेंगे, तो आगे थोड़ा ठंड में आएंगे।